हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलान अफेयर्स करंट अफेयर्स रिवीजन। ये चैनल पे आपको डेली रिवीजन वीडियोस मिलते जाएंगे डेली करंट अफेयर्स के। और ये चैनल हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज़ के लिए है। और यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते आज के करंट अफेयर्स की तरफ। आज हम करेंगे 16 जनवरी करंट अफेयर्स का रिवीजन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैंकिंग एंड इकोनॉमी, जिसमें एसबीआई ने लॉन्च किया है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ये बिल्कुल फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ही रहता है और इन्होंने 3 वेरिएशन निकाले हैं ड्यूरेशन के हिसाब से कि 4 टाइम्स 1 डेज़ के लिए 1777 डेज़ और 4 टाइम्स 2 डेज़ के लिए, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1111 डेज़, 1777 डेज़, 2222 डेज़। और कौन कौन ये डिपॉजिट करा सकता है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट? वो है रेजिडेंशियल इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिया के रहने वाले, नॉन इंडिविजुअल्स मतलब कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और एनआरआई कस्टमर्स। और इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम रहेगा नॉर्मल एफडी जैसे। और ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट नॉर्मल एफडी से डिफरेंट क्या है, वो है कि ये लोग हमारा पैसा ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे या फिर ऐसे लोगों को लोन बांटेंगे जो इको फ्रेंडली काम करना चाहते हैं। ओके, जिससे नेचर को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा काम, ऐसे चीज़ों के लिए अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो उसके लिए वो लोग इनको लोन देंगे हमारे पैसों का। ओके, और स्पेशल ये अगर कोई कराता है तो उसको स्पेशल फैसिलिटी दी जाएंगी जो कि है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और एसबीआई का स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। एस्टैब्लिश्ड इन 1955, हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खारा और एमडी है इसके CS शेट्टी, अश्विनी तिवारी, आलोक चौधरी, विनय M टोनसे। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है तो ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आरबीआई ने फाइन इम्पोज किया है धनलक्ष्मी बैंक, ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और नॉन कंप्लायंस। इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई के फॉलो नहीं किए, इसलिए इनके ऊपर फाइन पड़ा है। जैसे कि धनलक्ष्मी बैंक पे 1.2 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक 1 करोड़, ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 29.55 लाख। अबाउट धनलक्ष्मी बैंक, एस्टैब्लिश्ड इन 1927, हेडक्वार्टर इसका थ्रिसूर केरला में है। एमडी और CEO इसके शिवन JK है और टैगलाइन तन मन धन है। अबाउट पंजाब एंड सिंध बैंक, एस्टैब्लिश्ड इन 1908, हेडक्वार्टर दिल्ली। MD एंड CEO इसका स्वरूप साहा है और टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। ओके, और ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देख लेते हैं। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश इन 2017, हेडक्वार्टर थ्रिसूर केरला। MD एंड CEO है इसके कदम्बेलिल थॉमस और टैगलाइन जॉय ऑफ बैंकिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियाज WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन राइजेस टू 0.73% इन दिसंबर, हाईएस्ट इन 9 मंथ्स। पिछले 9 महीनों में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है, जो होलसेल पे इन्फ्लेशन है हमारा, तो वो बढ़ गया है, 0.73% हो गया। नवंबर में 0.26% था और 9 मंथ्स में ये हाईएस्ट है सबसे। ओके, तो हमें याद क्या करना है, दिसंबर का है 0.73%, नवंबर का 0.26%। जो लोग SBI क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जैसे कि बोला जा रहा है फेब में है, तो उनके लिए जनवरी का भी याद करना पड़ेगा और दिसंबर का भी। तो नवंबर का छोड़ सकते हैं, बट अगर होता है तो बेस्ट है याद। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। PM मोदी ने रिलीज़ किए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ PM जनमान टू 1 लाख बेनिफिशियरीज। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज़ किया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी स्कीम में, PM जनमान। कितने लोगों के लिए? 1 लाख बेनिफिशियरीज जो भी एलिजिबल हैं उनको। और ये किया है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इनमें से कुछ लोग को
जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, तो उन्होंने पीएम जनमान स्कीम के अंदर जो बेनिफिशरीज आते हैं उनमें से 1 लाख लोगों को जिनके पास घर नहीं है उनको ये स्कीम में डाला है और उनके लिए रिलीज़ किए 540 करोड़ रुपीज़, वो भी एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आई होप आपको समझ गया हो गाइस। और अभी हम देखते हैं स्कीम्स के बारे में। अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको पहले इंदिरा आवास योजना भी बोलते थे और ये रीनेम किया गया 2016 में। क्या नाम रखा है इसका? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और लॉन्च किसने किया? कौन से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। और नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीएम जनमान। ये नई स्कीम है, सो हमें इसका फुल फॉर्म याद रहना ही चाहिए। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और ये लॉन्च किया था 2023 में। और इसका टोटल आउटले है 24,000 करोड़, जिसमें से सेंट्रल का शेयर क्या रहेगा? 15,336 करोड़ और स्टेट का है 8,700 करोड़। और इसका फोकस एरिया है कि 11 इम्पोर्टेंट एरियाज़ पे काम करेंगे और इनमें 9 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होंगी ये वाली स्कीम में। और इसके बेनिफिशरीज कौन रहेंगे? 75 कम्युनिटीज़ उन्होंने सेलेक्ट किया है। कहाँ से? 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी से। कौन सी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। SPAAD ने लॉन्च किया है रिपोर्ट फिश डिसीज़ का एक मोबाइल ऐप टू मॉनिटर डिसीज़ आउटब्रेक्स। जो भी फिशेज़ में डिसीज़ होता है उसको मॉनिटर करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिसीजेस। और ये ऐप किसने बनवाया? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर एक डिपार्टमेंट है, NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स उन्होंने, और फंडेड अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंदर इसको फंडिंग मिली है। तो आपको क्या याद रखना है कि नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिसीज़ इन्होंने क्या लॉन्च किया? ये ऐप रिपोर्ट फिश डिसीज़ करके। और क्यों लॉन्च किया? मॉनिटर फिश डिसीज़ आउटब्रेक। अगर ये ऐप किसने डेवलप किया है अगर याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ओके। और अबाउट NSPAAD स्टार्ट किया था 2013 में। इम्प्लीमेंट किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथनिंग फार्मर बेस्ड डिसीज़ surveillance system so that disease cases are reported at once, investigated and scientific support is provided to farmers, ताकि बाकी फिशेस में भी बीमारी ना फैले। तो इसकी मॉनिटरिंग और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये इनका ऑब्जेक्टिव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ICMR हैदराबाद ने अचीव किया प्लैटिनम सर्टिफिकेशन किसके अंदर? IGBC ग्रीन कैंपस रेटिंग के अंदर। NICMR का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च और IGBC का फुल फॉर्म है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अंडर NICMR हैदराबाद को प्लैटिनम सर्टिफिकेशन मिला अबाउट IGBC। फाउंड किया था 2001 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद में और चेयरमैन इसके गुरमीत सिंह अरोरा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गंगा सागर मेला जो कि बना है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फेयर। हमको पता है फर्स्ट लार्जेस्ट फेयर इज़ कॉल्ड कुंभ मेला और गंगा सागर मेला बना है सेकंड लार्जेस्ट फेयर। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? हर साल होता है सागर द्वीप वेस्ट बंगाल में। ओके, सो गंगा सागर मेला कहाँ हुआ था? सागर द्वीप वेस्ट बंगाल और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फेयर। ओके, और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल किक्ड ऑफ इन बीकानेर राजस्थान। सो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ हुआ था? बीकानेर राजस्थान में। बस इतना याद रखना। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हिमालयन वोल्फ हैज़ बिन क्लासिफाइड एज वल्नरेबल ऑन IUCN रेड लिस्ट। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो उन्होंने हिमालयन वुल्फ को कैटेगराइज किया है वल्नरेबल। ओके, वल्नरेबल मतलब जो डेंजर जोन में है। ओके,
और ये कहाँ मिलता है? हिमालयन रेंज, नेपाल, इंडिया, टिबेटन प्लेटो। सो आपको ये क्या याद रखना है? वल्नरेबल क्लासीफाई किया है कि उसको हिमालयन वुल्फ को IUCN रेड लिस्ट में डाला है। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अभी देखते हैं डिफेंस न्यूज़। DRDO achieves success in Akash NG missile flight test. ओके, सो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया है, इनको सक्सेस मिला किसमें? आकाश NG मिसाइल फ़्लाइट टेस्ट। उन्होंने ये मिसाइल का फ़्लाइट टेस्ट किया तो सक्सेसफुल रहा, और ये टेस्ट कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और अबाउट DRDO इज फाउंडेड इन 1958, हेडक्वार्टर दिल्ली, चेयरमैन है इसके समीर कामत। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्स इंश्योरेंस स्कीम फॉर BRO वर्कर्स। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है, एक इंश्योरेंस स्कीम लाया उनके लिए। किसके लिए? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स के लिए। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम फॉर कैजुअल पेड लेबर्स। कैजुअल पेड लेबर्स मतलब ऐसे वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करते हैं थोड़े टाइम के लिए, जो परमानेंट नहीं रहते हैं, उनके लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया उन्होंने कैजुअल पेड लेबर्स के लिए, लेबरर के लिए। इस स्कीम में क्या आएगा? इसमें इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा 10 लाख रुपीज़ का, अगर वो भी उनके फैमिलीज़ को, अगर कोई भी कैजुअल पेड वर्कर्स की डेथ हो जाती है। और ये स्कीम उन जगह के लिए है जहाँ पे थोड़ा डेंजरस वर्क प्लेस है, कुछ डेंजरस काम रहता है, अगर जिसमें रिस्की ज़्यादा हो ऐसा काम। ओके, और इट इंक्लूड्स preservation and transportation of mortal remains and eligibility for transportation allowance of assistant or attendant। तो ये स्कीम के अंदर अगर किसी कैजुअल पेड लेबर की डेथ हो जाती है तो उनका जो मॉर्टल रिमेन्स मतलब पार्थिव शरीर जो है, तो उसका प्रिजर्वेशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैमिलीज तक पहुंचाएंगे, और उसके साथ एक असिस्टेंट रहेगा। सो पूरी फैसिलिटीज़ ये स्कीम के अंडर आती है। फ्यूनरल असिस्टेंस भी मिलेगा, लाइक अंतिम संस्कार के लिए जो पैसे बढ़ाए हैं उन्होंने। 1000 रुपीज़ पहले मिलते थे तो अभी 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। और एडवांस पेमेंट मतलब जैसे ही डेथ हुई उसी दिन बोल सकते इमीडिएटली 50,000 रुपीज़ मिलेंगे। 10 लाख तो मिलेंगे पर इमीडिएटली 50,000 रुपीज़ मिलेंगे, इमीडिएट असिस्टेंस इन केस ऑफ डेथ। ओके, और अबाउट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया था 1960 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में, और इसके DG है रघु श्रीनिवास। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। MOU एंड पार्टनरशिप का। Dun and Bradstreet and Jupiter Wagons unveiled Indian Railway Freight Activity Index। सो फ्राइट रेलवे फ्राइट मतलब जो मालगाड़ी होती है उसके लिए उन्होंने एक इंडेक्स लॉन्च किया है। किसने मिलकर? डन एंड ब्रैडस्ट्रीट और जुपिटर वेगन्स ने मिलके एक इंडियन रेलवे फ्राइट एक्टिविटी इंडेक्स अनवील किया है, या आप बोल सकते हैं लॉन्च किया है। और ये किस दौरान लॉन्च किया था? 15th इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन हुआ था, IREE 2023 दिल्ली में हुआ था, तब उन्होंने ये अनवील किया। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। साउथ कोरियन फर्म, या बोल सकते हैं साउथ कोरिया की जो कंपनी है उसका नाम है सिमटेक, इसने MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, और फॉर 1250 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लांट। जैसे हम जानते हैं गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए एक माइक्रोन करके कंपनी बना रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने 1250 करोड़ देने का सोचा है। और इससे इतने पैसों से वो क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे डालेंगे अहमदाबाद में, और माइक्रोन का सेमीकंडक्टर प्लांट को सपोर्ट भी करेंगे। ओके, इसका स्टैटिक देखते हैं। अबाउट गुजरात, इसकी कैपिटल गांधीनगर, CM है भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। Merger and acquisition. Tata Consumer signs pact
टू बाय कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडिया। तो टाटा कंज्यूमर एक्वायर कर रहा है किसको? कैपिटल फूड और ऑर्गेनिक इंडिया, इन दोनों कंपनीज़ को 100% एक्वायर किया है, उन्होंने बाय किया है। कैपिटल फूड क्या है? एक ये ओन करता है चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जोन्स, जिसके प्रोडक्ट्स है जैसे इंस्टेंट नूडल्स, सूप, कॉन्डिमेंट्स और करी पेस्ट। ओके, टाटा कंज्यूमर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एमडी एंड सीईओ है इसकी सुनील डिसूजा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़। रोहित शर्मा बने हैं फर्स्ट मेंस प्लेयर विद 150 T20 इंटरनेशनल अपीयरेंस एंड 100 विन्स। मतलब रोहित शर्मा ने फर्स्ट मेन प्लेयर बने हैं जिन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें से 100 जीते हैं। ओके, तो ये एक रिकॉर्ड बना है, फर्स्ट मेंस प्लेयर बने हैं। और ये माइलस्टोन कब अचीव किया उन्होंने? जब T20 इंटरनेशनल मैच हो रहा था अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, कहाँ पे? होलकर क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 9th एशियन विंटर गेम्स हमने कल डिस्कस किया था, बस उसके रिवीजन पॉइंट्स लाया है मैंने। फर्स्ट एडिशन हुआ था 1986 में, हर 4 साल में एक बार होता है। और ये अभी लास्ट एडिशन 2017 में हुआ था। ये थोड़ा इस साल आई मीन 9th एडिशन 2025 में होगा। और हम सब जानते हैं लेट कोरोना वायरस की वजह से हुआ था, नहीं तो हर 4 साल में तो होने वाला था। और 2017 में जब हुआ था, कहाँ पे? सपोरो एंड ओबिहिरो जापान में हुआ था। और अभी जो 2025 में होने वाला है 9th एशियन विंटर गेम्स, वो होने वाला है हार्बिन चाइना में। और इसके लिए उन्होंने स्लोगन रखा है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। और इसका मैस्कॉट है बिन और नीनी। ये किसका नाम है? साइबेरियन टाइगर कप्स का नाम रखा है उन्होंने अपने मैस्कॉट के लिए। तो आई होप आपको ये याद हो। ओके, इतना याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड्स बॉलर टिम साउदी क्रिएटेड हिस्ट्री by becoming first bowler to take 150 wickets in T20 इंटरनेशनल। न्यूजीलैंड के बॉलर टिम साउदी बने हैं फर्स्ट बॉलर जिन्होंने 150 विकेट्स लिए T20 इंटरनेशनल में। और ये माइलस्टोन कब अचीव किया उन्होंने? जब उनकी मैच हो रही थी न्यूजीलैंड की किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा। टिम साउदी न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट बॉलर बने। कितने विकेट्स लिए? 150 विकेट्स, और वो भी T20 इंटरनेशनल में। सो नेक्स्ट है हमारा समिट एंड कॉन्फ्रेंस। सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस हुआ था, इनॉग्रेटेड इन दुबई। और इसका थीम क्या था? नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिसीजेस प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष। और इंडिया की तरफ से किसने लीड किया? वी मुरलीधरन। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है। सो सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस दुबई में हुआ था। थीम है इसका नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिसीजेस प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष। और इंडिया की तरफ से लीड किया था वी मुरलीधरन ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है। आई होप आपको याद हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते। फेस्टिवल एंड फेयर्स। MP रेसिडेंट्स सेलिब्रेट राहगिरे आनंद उत्सव इन उज्जैन। MP मध्य प्रदेश के जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने सेलिब्रेट किया राहगिरे आनंद उत्सव उज्जैन में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। स्टेट एंड यूटी न्यूज़। केरला गवर्नमेंट टू लॉन्च ऑपरेशन अमृत टू कंट्रोल एंटीबायोटिक्स अब्यूज़ इन स्टेट। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च करने का सोच रहे हैं ऑपरेशन अमृत, जिससे कंट्रोल होगा वो एंटीबायोटिक्स अब्यूज़ के खिलाफ। बहुत सारे लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है हेल्थ के लिए। ये सब चीज़ों को कंट्रोल में लाया जाए, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया। ऑपरेशन अमृत का नाम क्या है? फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। क्या है? ऑपरेशन अमृत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ।
ये स्कीम में क्या रहेगा, ये ऑपरेशन अमृत में people will give information about pharmacies selling antibiotics without prescription to ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की को इन्फॉर्मेशन जाएंगी कि ऐसे फार्मेसीज जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये एंटीबायोटिक्स सेल करते हैं और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये हमारी न्यूज़ थी अबाउट केरला। केरला कैपिटल थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। चलिए देखते हैं रैंकिंग एंड रिपोर्ट की तरफ से न्यूज़ है। रिपोर्ट का नाम है ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनकैप बोल सकते हैं। और क्या नाम है इसका रिपोर्ट का, ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनकैप। किसने पब्लिश किया है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया। ये याद रखना है, पब्लिश्ड बाय सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। और इसमें क्या देखा गया है कि बिरनीहाट जो कि मेघालय की एक सिटी है उसने टॉप किया है और ये लिस्ट, ठीक है, और बना है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, क्योंकि इन्होंने एक पैरामीटर सेट किया था PM10 करके। तो उसमें उनको 301 माइक्रोग्राम्स मिले पर क्यूबिक मीटर। सो इसके वजह से ये जो हाईएस्ट है 301, तो इसलिए बिरनियत इन मेघालय ने टॉप किया है ये लिस्ट। दिल्ली का रैंक आया है 8th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, सो 8th रैंक है दिल्ली का। और सिलचर जो कि आसाम में है, ये लोएस्ट PM10 लेवल, इसमें सिर्फ 29 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर मिला है। सो 29 और 301 इट्स टू मच। सो सिलचर बना है लोएस्ट पोल्यूटेड बोल सकते हैं और बिरनियत इज़ हाईएस्ट और मोस्ट पोल्यूटेड। और यहाँ पे मैंने रैंकिंग्स भी दिया है उन्होंने। फर्स्ट है बिरनियत मेघालय, सेकंड है बेगूसराय बिहार और थर्ड है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, माइकल पात्रा रीअपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो जैसे कि पहले से ही RBI डेप्यूटी गवर्नर थे माइकल पात्रा, इनको फिर से अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। अबाउट RBI, एस्टैब्लिश्ड इन 1935, हेडक्वार्टर मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास, डेप्यूटी गवर्नर्स T रविशंकर, राजेश्वर राव, MD पात्रा, दिस माइकल पात्रा और स्वामीनाथन जानकीराम। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते, बुक्स एंड ऑथर। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, Ministry of Panchayati Raj, released a handbook titled Panchayats Free from Gender-Based Violence, a handbook for elected representatives। तो ये किसने रिलीज़ की है, गिरिराज सिंह। इनकी मिनिस्ट्री याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और इन्होंने रिलीज़ किया हैंडबुक पंचायत्स फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, और ये बुक हैंडबुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, तो इम्पॉर्टेंट डेज में इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, ये याद रखना है, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।